औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, कल वाली लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट किया था और इसका जो पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1, तो वहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था और ये जो क्वेश्चन थे इसको हमने सॉल्व किए थे। इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 का जो दूसरा क्वेश्चन है तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस तरह है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग आइदर द एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर दिया गया है हमें कुछ इक्वेशंस गिवन है, लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशन है सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, मतलब दो या दो से ज़्यादा इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिर्फ दो इक्वेशन है और इसमें दो वेरिएबल है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे और इसको हम सॉल्व करेंगे। तो कल वाले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.3 का जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया था, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो एक्सरसाइज 8.2 था यहाँ पर हमने एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 है तो यहाँ पर हम या तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम ये सॉल्व करेंगे। तो चलो मैं क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पर लिख देता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन बोर्ड पर लिखा है, यहाँ पर है सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस इक्वेशन बाय यूजिंग आइदर एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करके हमारे पास जो ये सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर ए वो है हमारे पास 12p - 7q = 20 और जो दूसरा इक्वेशन है वो है हमारे पास 17p + 13q = 16। तो यहाँ पर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सोल्यूशन। पहला इक्वेशन हमारे पास है 12p - 7q = 20। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, हमारे पास इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा इक्वेशन है 17p + 13q = 16। तो ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है या तो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड पर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि कौन सा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पर, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये था कि हमारे पास जो दो इक्वेशन होते हैं इसमें हम कोई एक इक्वेशन लेंगे, ठीक है। या तो हम इक्वेशन 1 लेंगे या इक्वेशन 2 लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर फिर इसके बाद क्या करेंगे, जब हम एक इक्वेशन लेते हैं तो यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल, यहाँ पर इसमें दो वेरिएबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इक्वेशन 1 लेते हैं तो यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल को यहाँ पर छोड़ेंगे लेफ़्ट साइड पर और बाकी तमाम टर्म हम राइट साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर मैं इक्वेशन 1 लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ कि टेकिंग इक्वेशन 1 कि इक्वेशन 1 को हम लेते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 12p - 7q = 20। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इसको मैंने लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, p वेरिएबल है q, तो सबसे पहले हम किसी एक वेरिएबल को यहाँ पर छोड़ेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर हम जो है इस इक्वेशन में वेरिएबल p को यहाँ छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको रहने देते हैं। तो इसके साथ जो बाकी तमाम टर्म है वही हम राइट साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 12p, तो यहाँ पर इसको छोड़ते हैं तो 12p अपनी जगह, ठीक है। सबसे पहले आप इसके पास जो दूसरा वेरिएबल है वो है -7q, तो इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे, ठीक है। फिर बाद में जो है 12 से जो कोएफिशिएंट 12 है, p से जो कोएफिशिएंट 12 है, फिर इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले इसको करेंगे तो यहाँ पर 12p = अपनी जगह 20 अपनी जगह, यहाँ पर इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 20 अपनी जगह लिख दिया। तो ये -7q है तो ये क्या बन गया +7q, ठीक है। तो ये राइट साइड शिफ्ट हो गया। जब हम किसी टर्म को राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो अगर यहाँ पर ये नेगेटिव है तो राइट साइड शिफ्ट होने से ये पॉजिटिव बन जाएगा, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया। अब यहाँ पर जो है p का कोएफिशिएंट क्या है 12, तो इसको भी हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि ये 1 बन जाए, ठीक है। तो ये बन गया 1p, तो 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 20 + 7q और ये 12 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर आने पर क्या बन जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। माइनस वाला टर्म एडिशन में जो है कन्वर्ट होता है, मल्टीप्लिकेशन में जो टर्म होता है वो
सिर्फ डिवीज़न में आता है, ठीक है। तो ये पी की वैल्यू आ गई। अब ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन 3 बन गया। अब ये जो पी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, ये इक्वेशन 1 से कैलकुलेट की है, तो ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है हमारे पास एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट द वैल्यू। ये हमारे पास जो वैल्यू आ गई किसकी, ये पी की जो वैल्यू है, ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है क्योंकि इसमें वेरिएबल क्यू अभी तक इन्वॉल्व है, ठीक है। ये एक नंबर हमारे पास नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, बल्कि ये इसकी एक अर्जी वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे, फिर हमारे पास एक वेरिएबल की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 में हम पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2 में हमारे पास है 17p, मतलब ये है कि 17 मल्टीप्लाई बाई पी। तो 17 मल्टीप्लाई बाई पी, पी की वैल्यू अब ये है, तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस 7 क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारे पास है 12। तो यहाँ पर हमने पी की वैल्यू ये लगाई, फिर क्या है प्लस 13 क्यू इज़ इक्वल टू 16 है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो 17 है ये न्यूमरेटर में है, ठीक है। और यहाँ पर और ये दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लिकेशन, 17 के साथ ये वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये न्यूमरेटर में है, 12 डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर इसमें कटिंग भी नहीं हो सकती। तो अगर कटिंग नहीं हो सकती तो हम सिंपल क्या करेंगे, 17 जो है ये न्यूमरेटर में है, तो ये न्यूमरेटर की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 17 हम जो है 12 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 7 के साथ भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम 17 मल्टीप्लाई बाई 20 करते हैं, तो 17 और 20 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आता है 340, सही। फिर है प्लस अपनी जगह 17 हम जो है 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 17 मल्टीप्लाई बाई 7 हमारे पास आता है 119, और इसके साथ वेरिएबल क्या है क्यू, और डिवाइडेड बाई एक डिवाइड लग जाएगा। यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो 1 12 आता है, ठीक है। प्लस फिर है 13 क्यू इज इक्वल टू क्या है 16। अब यहाँ पर देखें ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है, ठीक है, मतलब ये न्यूमरेटर वैल्यू है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में क्या है 12, और इसके साथ हम ये ऐड करेंगे प्लस 13 क्यू। तो इसको हम किस तरह ऐड करेंगे, ये फ्रैक्शन है तो इसका डिनोमिनेटर b1 है, तो ये भी फ्रैक्शन में आ गया। तो जब हम फ्रैक्शन को ऐड करते हैं तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर 12 और 1 का एलसीएम क्या आता है 12 आता है, क्योंकि हमने कहा था कि जब एक नंबर हो और एक 1 हो, ठीक है, इसका डिनोमिनेटर 1 है और ये हमारे पास कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ पर 12 है। तो जब हम किसी नंबर का और 1 का एलसीएम लेते हैं तो वही नंबर इसका एलसीएम आता है, ठीक है। अब यहाँ पर 12 और 1 का एलसीएम 12 आ गया। अब हम 12 का टेबल पढ़ेंगे और 12 इसमें ले आएंगे, ठीक है। पहला नंबर क्या है 12, इसके टेबल में ये एलसीएम लाएंगे, तो 12 1 12 आता है, ठीक है। अब ये 1 हम लेंगे, 12 के ऊपर कौन सी वैल्यू है न्यूमरेटर में, वो है हमारे पास 340 प्लस 119 क्यू, तो ये 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 जब हम 340 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 340 आता है, प्लस 119 के साथ तो 119 क्यू, ठीक है। प्लस अपनी जगह ये 1 की टेबल में अब 12 लाएंगे, तो 1 12 आता है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो 12 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, न्यूमरेटर में जो वैल्यू है 13 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 13 क्या आता है 156 क्यू, और इक्वल टू 16 अपनी जगह, ठीक है। तो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है तो आपने गौर से सुन लेना है, ठीक है। अब ये 340 अपनी जगह, ठीक है, क्योंकि ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये दोनों क्या है, ये दोनों वेरिएबल वाली वैल्यू है और इसके साथ कोएफिशिएंट है, तो ये लाइक टर्म्स है, तो इसकी कोएफिशिएंट हम ऐड करेंगे 119 प्लस 156, ये प्लस अपनी जगह, ठीक है। 119 प्लस 156, तो 119 प्लस 156, तो जब हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 275, और इसके साथ वेरिएबल एक क्यू लग जाएगा, डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 116। अब हमारा जो काम है वो ये क्या है, वो क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो क्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं, ये इसमें सिर्फ एक वेरिएबल है इस इक्वेशन में, तो इसके साथ डिनोमिनेटर में 12 है, फिर यहाँ पर एडिशन में इसके साथ 340 है, 275 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो सब रूल क्या है कि सबसे पहले ये जो डिवीजन में जो नंबर है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो यहाँ पर 340 अपनी जगह प्लस 275 क्यू अपनी जगह। तो जब हम डिवीजन की वैल्यू यहाँ पर ले आते हैं तो ये क्या बन जाएगा 16 अपनी जगह, डिवीजन में जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो 12 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, ठीक है। तो 340 प्लस 275 क्यू इक्वल टू, अब हम 16 और 12 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 16 मल्टीप्लाई बाई 12 तो हमारे पास आता है, तो यहाँ पर स्पेस कम है, मैं यहाँ पर ट्राई कर देता हूँ, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाई 12 आता है 192, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू ये है ये, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि इससे एक वैल्यू बन जाए, और हमारे पास जो क्यू है इसकी वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो जाए। तो यहाँ पर इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाता है लेफ्ट साइड
275 और इसके साथ क्यू इज इक्वल टू, यहाँ पर 192 है और ये प्लस 340 है, तो यहाँ पर आने से ये क्या बन जाएगा, माइनस 340 बन जाएगा। ठीक है, तो 275 क्यू इज इक्वल टू, अब हम क्या करेंगे, 192 माइनस 340 करेंगे तो क्या आता है, माइनस 148। ठीक है, तो ये आ गई। अब क्यू के साथ क्या है, कोएफिशिएंट 275, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्यू इक्वल टू माइनस 148 अपनी जगह, और ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, डिवीजन में, तो 275। तो ये हमारे पास क्या आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये क्यू की वैल्यू, एक वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास कैलकुलेट हो गई। अब इसको हम हमारे पास 3 इक्वेशन है, 1 2 3, तो इसको हम किसी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन है तो ये इजी है, तो इसमें हम जो है ये पुट करेंगे और इसकी मदद से हम पी की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि पुट द वैल्यू, अब हमारे पास जो ये वैल्यू है क्यू की, इसको हम इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। ठीक है, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में हम पुट करेंगे और p की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 3 हमारे पास है p इज़ इक्वल टू 20 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई क्यू, 7 मल्टीप्लाई बाई क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस 148 डिवाइडेड बाई 275। ठीक है, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है और डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई 12, p इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास 7 है जो इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, तो ये न्यूमरेटर में है 7, ये डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं इसमें कोई कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, क्योंकि ये 7 है, ये 275, ये 5 से मतलब इसमें कटिंग होती है और इसमें 5 से कटिंग नहीं हो सकती, तो इसमें कोई भी कटिंग नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 7 जो है न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 अपनी जगह। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो प्लस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस क्या आता है, माइनस। ठीक है, अब ये 7 जो है हम 148 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 148, तो इसका आंसर आता है 1036 और डिवाइडेड बाई क्या आता है, 275 और होल डिवाइडेड बाई क्या आता है, 12, ये अपनी जगह। p इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू से हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो किस तरह, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, तो 1 और 275 का हम एलसीएम लेंगे तो क्या आता है, 275 आता है। अब 1 की टेबल में हम 275 लेंगे। ठीक है, तो 1 के साथ अगर हम 275 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 275 मिल जाता है। ठीक है, अब ये जो 275 है इसको हम 20 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 275 मल्टीप्लाई बाई 20 तो क्या आता है, 5500। ठीक है, माइनस 275 की टेबल में 275 लेंगे तो 275 1 ज़र क्या आता है, 275, तो इस 1 को हम लेंगे, 275 1 ज़र 275। अब ये 1 हम लेंगे और 275 की ऊपर क्या है, 1036, तो इसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1036 तो 1036 आता है और डिवाइडेड बाई 12 अपनी जगह। अब 5500 से हम 1036 माइनस करेंगे। ठीक है, तो p इज़ इक्वल टू, जब हम इसको माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 4464 डिवाइडेड बाई क्या है, 275 और फिर मेन डिवीजन इसका क्या है, डिवाइडेड बाई क्या है, 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास एक नंबर है फ्रैक्शन में और डिवाइडेड बाई ये डिवाइड हो गया है किस पर, 12 पर। तो जब हमारे पास इस तरह का डिवीजन आता है क्वेश्चन में तो हम सिंपली क्या करते हैं, इसको हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे अब। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, p इज़ इक्वल टू, ये जो फ्रैक्शन वाला नंबर है इसको हम अपनी जगह इस तरह लिखेंगे, 4464 डिवाइडेड बाई क्या है, 275 है। ठीक है, अब ये जो डिवीज़न है ये मेन डिवीज़न है इस क्वेश्चन में, तो इस डिवीज़न की जगह अगर हम इस तरह डिवीज़न लगाए तो ये एक ही बात है। ठीक है, और फिर क्या है, डिवाइडेड बाई क्या है, 12, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, p इज़ इक्वल टू, अब हमें पता है कि जो नंबर के दरमियान इस तरह डिवीज़न आता है तो डिवीज़न हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है और डिवीज़न के बाद जो नंबर होता है इसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये अपनी जगह लिखा जाएगा 4464 डिवाइडेड बाई 275, इसकी जगह हम मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। ठीक है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और ये जो 12 है ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है इसमें हम कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, 4 से हम इसको काट सकते हैं, 6 से भी इसको हम जो है ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन चलो इसको 4 से ट्राई करते हैं, तो 4 3 ज़र 12 आता है, 4 1 ज़र 4, 4 1 ज़र 4, फिर क्या है 6 है तो 4 1 ज़र 4, तो 6 माइनस 4 2 आता है, 2 यहाँ पर कैरी 24, 4 6 ज़र 24। अब ये क्या है हमारे पास है 1116 और
ये नंबर है क्या 3, तो ये 3 से कटिंग इसमें हो सकती है। 3 1 ज़ा 3, ठीक है, ये है 11, तो 3 3 ज़ार 9 आता है, ठीक है। तो 11 माइनस 9 क्या आता है 2 आता है, 2 2 यहाँ पर कैरी 21, 3 7 ज़ार 21 और 3 2 ज़ार 6, तो क्या आ गया 370, 3 2 ज़ार 6 372, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 372, यहाँ पर है 1, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 372 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 372 आता है, डिवाइडेड बाई 275 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 275 आता है। तो ये हमारे पास क्या है, पी की वैल्यू आ गई। तो इसमें हमारे पास जो पी की वैल्यू है ये है, ये वो पी की वैल्यू आ गई, और ये हमारे पास क्या है, क्यू की वैल्यू। तो ये जो क्वेश्चन है तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से समझ लेना है। तो ये था इसका पार्ट ए। अब इसका है पार्ट बी। तो यहाँ पर हमारे पास जो 2 इक्वेशन है वो इसी तरह है कि 5L + 2M = 54, ये हमारे पास है फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन है 3L + 5M = 59, ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे। तो चलो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हमने कहा था कि जब हमारे पास 2 इक्वेशन हो, इसमें 2 वेरिएबल हो, तो हम एलिमिनेशन मेथड किस तरह यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम दरअसल में किसी एक वेरिएबल जो है वो ख़त्म कर लेते हैं। तो जब हम इसमें किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं तो हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल बच जाता है, तो इसकी वैल्यू हम फिर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में हम वेरिएबल किस तरह ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो हम पहले डिसाइड करते हैं, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल एल है, एम, ठीक है। तो हम डिसाइड करेंगे कि या तो हम एल वेरिएबल ख़त्म करेंगे या हम एम वेरिएबल, ठीक है। तो अगर हम एल वेरिएबल को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि इसका जो कोएफिशिएंट है दोनों में सेम है या सेम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास एल वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, यहाँ पर एल का जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, मतलब दोनों सेम नहीं है। यहाँ पर एम का जो कोएफिशिएंट है दोनों भी सेम नहीं है, ठीक है। तो जब हम किसी भी वेरिएबल को ख़त्म करते हैं तो सबसे पहले इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम होना चाहिए। तो अगर हम एल को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 5 है, यहाँ पर 3, तो दोनों सेम नहीं है। तो इसको हम किस तरह सेम बनाएंगे, तो इसके लिए इजी मेथड जो है हमने पढ़ा था कि क्या है इसका जो मेथड है वो ये है कि अगर हम एल को ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले इक्वेशन में जो एल का जो कोएफिशिएंट है तो वो 5 है, तो उसको हम इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका जो कोएफिशिएंट है 3 है, इसको हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा, ठीक है। अगर हम एम को ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, पहले इक्वेशन में m का कोएफिशिएंट 2 है, तो इस 2 को हम इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरी इक्वेशन में जो m का कोएफिशिएंट है वो 5 है, तो इसको हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएगा, ठीक है। फिर बाद में जब ये कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे तो फिर इस इक्वेशन को या हम ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, तो इसमें वो जो वेरिएबल है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलो पहले इसको करते हैं। अगर हम एल को ख़त्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम इसका कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, इसमें हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड जब हम यूज़ करते हैं तो चलो हमने डिसाइड किया है कि हम एल को ख़त्म करना चाहते हैं। तो एल को ख़त्म करना चाहते हैं तो इसका जो एल का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर हम इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो इसका जो इक्वेशन 2 में जो एल का कोएफिशिएंट है वो क्या है 3 है, तो इस 3 को हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग, सबसे पहले हम ये कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, हम एल का कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे, ठीक है। अगर हम एम का कोएफिशिएंट सेम बनाना चाहते हैं तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एम का कोएफिशिएंट क्या है दूसरी इक्वेशन में वो 5 है, तो फिर हम इक्वेशन 1 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम जो है 3 लेते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 1 क्या है, इसके साथ हम मल्टीप्लिकेशन में लगाएंगे 5L + 2M = 3 मल्टीप्लाई बाई 54, मतलब ये जो 3 है इक्वेशन 1 के दोनों साइड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 5 ज़ार 15L + 3 2 ज़ार 6M = 3 और 54 हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 4 ज़ार 12, तो 2 और 1 कैरी हो जाएगा, 3 5 ज़ार 15 और 1 क्या आता है 16। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गया, ये एक नया इक्वेशन आ गया, इसको हम जो है इक्वेशन 3 से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो
अब हमने क्या किया कि ये 3 हमने लिया और इसको हमने इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई किया। अब हम इक्वेशन 2 लेंगे, ठीक है, और वहाँ पर जो इक्वेशन 1 में जो एल का कोएफिशिएंट है वही हम इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 1 में जो एल का जो कोएफिशिएंट है वो 5 है, तो इस 5 को हम इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये जो नई इक्वेशन आएगी तो इसमें जो एल की कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2/5। इक्वेशन 2 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई इक्वेशन 2 क्या है वही हम लगाएंगे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में सबसे पहले और फिर मल्टीप्लाई करेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 59, ठीक है। अब 5 3 ज़र क्या आता है 15, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर भी 15L है, यहाँ पर भी 15L आ गया, ठीक है। तो ये दोनों सेम हो गए। 5 5 ज़र 25M इज इक्वल टू, और 5 मल्टीप्लाई बाई 59, ठीक है, तो क्या आता है 295 आता है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 आ गया, ठीक है। अब हम जो है ये तो सेम हो गए, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो नई इक्वेशन आ गई या तो हम इसको ऐड करेंगे या माइनस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसका एल का कोएफिशिएंट क्या है 15 है, यहाँ पर भी 15 है, मतलब दोनों पॉजिटिव है, +15 अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये और बढ़ जाएंगे, मतलब 15 + 15 30 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि या तो हम इसको ऐड करेंगे या माइनस। तो इसके लिए रूल ये है कि जो वेरिएबल हम ख़त्म करना चाहते हैं अगर दोनों की साइन सेम हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इस सूरत में हम जो है इक्वेशन एक दूसरे से माइनस करेंगे। अगर कोएफिशिएंट सेम साइन वाले हो, मतलब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, तो इस दौरान हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन माइनस करेंगे। अगर दोनों अपोजिट साइन वाले हो, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो इस दौरान हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये दोनों सेम साइन वाले हैं, तो इसको हम जो है माइनस करेंगे, ठीक है, ऐड नहीं करेंगे। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये और बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, या तो इक्वेशन 3 से 4 माइनस करेंगे या इक्वेशन 4 से 3 माइनस करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 4 से हम इक्वेशन 3 माइनस करते हैं, ठीक है। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, कि इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 माइनस करें, ठीक है। हम 3 से 4 भी माइनस कर सकते हैं, ये एक ही बात है, ठीक है। तो 15L 4 से हम 3 माइनस करते हैं, तो पहले हम इक्वेशन 4 लगाएंगे, 15L + 25M इज इक्वल टू 295, और इससे हम ये माइनस करेंगे 15L + 6M इज इक्वल टू 162। तो जब हम माइनस करते हैं तो ये जो इक्वेशन माइनस होता है तो इस माइनस में ये सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये +15 है, ये माइनस बनेगा, ये प्लस है, ये माइनस, ये प्लस है, ये क्या बनेगा माइनस। तो +15 - 15 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब 25 से हम माइनस करेंगे 6, तो 25 - 6 क्या आता है 25 - 6, तो हमें मिल जाता है 19, और इसके साथ वेरिएबल M इज इक्वल टू, यहाँ पर 295 से हम माइनस करेंगे 162, तो क्या मिल जाता है 133, ठीक है। अब इस 9 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो M इज इक्वल टू 133 डिवाइडेड बाई 9 आता है, ठीक है। तो 133 डिवाइडेड बाई 19 आ गया, ठीक है। तो जब हम 133 को डिवाइड करते हैं 19 पर तो हमें मिल जाता है 7, तो M की वैल्यू क्या आ गई 7 आ गई, ठीक है। अब ये M की जो वैल्यू है हमारे पास, ये 4 इक्वेशन है, फर्स्ट सेकंड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ठीक है। तो इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे और फिर इसकी मदद से जो दूसरा वेरिएबल है L, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट M इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 7 पुट करेंगे M की जगह, तो यहाँ पर है 5L + 2 मल्टीप्लाई बाई M, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 54 है, ठीक है। तो 5L + 2 7 ज़र 14 आता है, इज इक्वल टू 54। 5L + 14, सारी इस पर 14 को अब हम राइट साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करेंगे, ठीक है। और फिर जो है L से 5 ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास L की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएंगी। पहले हम पॉजिटिव जो नंबर है या नेगेटिव, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो 54 यहाँ पर ये 14 आ जाएगा, तो ये -14 बन जाएगा। 5L इज इक्वल टू, अब हम 54 से जो है माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे 14 माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाता है 40 मिल जाता है। 5 को यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर आने पर डिवीजन में आ जाएगा, 40 डिवाइड बाई 5। L इज इक्वल टू 5 1 ज़र 5, 5 8 ज़र 40, तो L की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8। तो हमारे पास जो M की वैल्यू आ गई वो है 7 और L की वैल्यू क्या है 8। तो ये था हमारे पास इसका दूसरा क्वेश्चन जो हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया। अब आते हैं इसकी पार्ट सी की तरफ। तो इसमें जो पहला इक्वेशन है वो है 13u - 10v इज इक्वल टू 11, ये फर्स्ट इक्वेशन है। 5u - 7 इज इक्वल टू 20, ये हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो या तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो चलो इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है,
जिस तरह अभी हमने पढ़ा, हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन था इससे, तो इसमें हमने पढ़ा कि हम इसमें किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो वेरिएबल u है इसको हम ख़त्म कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो वेरिएबल u हम ख़त्म करते हैं, इसको देखते हैं कि इसका कोएफिशिएंट सेम है, अगर सेम है तो ठीक है, अगर सेम नहीं है तो सबसे पहले इसको हम सेम बनाएंगे, ठीक है। तो ये एक दूसरे से क्या है, u की कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में डिफरेंट है, तो इसको सेम बनाते हैं। तो किस तरह, इक्वेशन 1 सबसे पहले लेंगे और फिर इक्वेशन 2 में जो u का जो कोएफिशिएंट है इसको हम लेके इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इक्वेशन 2 में u का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो इस 5 को हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, हमारे पास जो इक्वेशन 1 है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, बाई 5। तो मैं इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 5 किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 जो है इक्वेशन 1 की तमाम जो टर्म्स है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाई 13 क्या आता है, 5 13 ज़ा 65 u माइनस अपनी जगह 5 10 ज़ा 50 और इसके साथ v इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 11 तो क्या आता है 55। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 लेंगे और इसके साथ जो है फर्स्ट इक्वेशन में जो u का कोएफिशिएंट है इसको हम लेके इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 के साथ अब हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो 13 है ये मल्टीप्लाई करेंगे बाई 13। तो 13 मल्टीप्लाई बाई 5 तो क्या आता है 65 u माइनस अपनी जगह 13 मल्टीप्लाई बाई 7, तो जब हम 13 और 7 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 91 और इसके साथ v आ जाएगा, ठीक है। इस तरह अब हम 13 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 20 के साथ, तो क्या आता है 260 आता है। तो ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन बन गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, ये जो कोएफिशिएंट सेम हो गई, ठीक है। अगर ये दोनों सेम साइन वाले हैं, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में हम जो है एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन माइनस करते हैं अगर दोनों सेम साइन वाले हैं। अगर दोनों अपोजिट साइन वाले हैं, मतलब एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो फिर हम जो है इस कंडीशन में हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों पॉजिटिव है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 माइनस करेंगे या 4 से 3 माइनस करेंगे। तो सेम साइन में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं और डिफरेंट साइन में हम एडिशन करते हैं, ठीक है, ताकि ये जो वेरिएबल है ये इससे एलिमिनेट हो जाए, इससे ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सिंपली कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ये भी ठीक है कि 3 से 4 माइनस हो जाए, या हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, ये एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 3 से 4 माइनस करेंगे, तो 65 u माइनस 50 v, हमारे पास इक्वेशन थर्ड है 55 इक्वल टू 55, इससे हम माइनस करेंगे फोर्थ इक्वेशन 65 u माइनस 91 v इज इक्वल टू 260। अब सब्ट्रैक्शन में जो है ये सिंबल चेंज हो जाती है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन ये प्लस है, तो जब हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस और ये प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस बनेगा, माइनस हम माइनस करते हैं तो माइनस और ये माइनस, ये प्लस बनेगा, ये प्लस है ये माइनस। तो सब्ट्रैक्शन में ये साइन जो है ये चेंज हो जाती है, ठीक है। प्लस 65 माइनस 65 ये कैंसिल, यहाँ पर है माइनस 50 और यहाँ पर ये क्या है प्लस 91। इसका मतलब ये है कि हमारे ऊपर माइनस 50 का मतलब है कि हमारे ऊपर 50 रुपये कर्जा है, प्लस 91 का मतलब है कि हमारे पास 91 रुपीज़ है। तो सिंपली हम जो है 91 से 50 माइनस करेंगे तो क्या आता है 41। तो इसका मतलब ये है कि हम 91 में से जब 50 रुपये देते हैं तो हमारे पास 41 रुपये रह जाते हैं। तो प्लस 41 v इज इक्वल टू, यहाँ पर है प्लस 55, ये पॉजिटिव है, ठीक है, और माइनस 260। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है प्लस 55 का मतलब है कि हमारे पास 55 रुपीज़ है, और माइनस 260 का मतलब है कि हमारे ऊपर 260 रुपये का कर्जा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, 260 रुपये हमारे ऊपर कर्जा है तो इसमें हम 55 रुपीज़ देंगे, ठीक है। तो जब हम 260 से 55 माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 260, जब हम इससे ये माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 205, लेकिन ये कर्जा है तो इसके साथ माइनस लग जाएगा 205। अब ये जो v के साथ क्या है 41, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, v इज इक्वल टू माइनस 205 डिवाइडेड बाई क्या आता है 41। अब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 205 डिवाइडेड बाई 41 तो हमें मिल जाता है 5। तो v इज इक्वल इसके साथ है माइनस और ये क्या आ गया 5, तो v की वैल्यू -5 आ गई। अब ये जो v की वैल्यू है इसमें इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं और इसकी मदद से हमारे पास जो दूसरा वेरिएबल है u, इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलो इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट v इज इक्वल टू -5 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में v की जगह हम ये लगाएंगे, तो 13u माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई v, 10 मल्टीप्लाई बाई -5 इज इक्वल टू क्या है 11, ठीक है। 13u अपनी जगह, माइनस माइनस प्लस आता है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, 10 5 50 इज इक्वल टू 11।
13u इज़ इक्वल टू 11 अपनी जगह प्लस 50 राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा तो ये माइनस 50 बनेगा, ठीक है। 13u इज़ इक्वल टू 11 माइनस 50 तो क्या आता है माइनस 39 आता है, ठीक है। तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारे पास माइनस 39 आ गई, तो यहाँ पर जो है u के साथ क्या है 13 मल्टीप्लिकेशन में है तो इसको हम राइट साइड लाएंगे, ठीक है। तो u जो है ये बिल्कुल अकेला रह जाएगा, मतलब ये इसकी वैल्यू अभी कैलकुलेट हो जाएगी। माइनस 39 अपनी जगह, यहाँ पर 13 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था लेकिन यहाँ पर आने से ये क्या बन जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो u इज़ इक्वल टू जब हम 39 को डिवाइड करते हैं 13 पर तो हमें मिल जाता है 3, तो u इज़ इक्वल टू 3, लेकिन इसके साथ है माइनस तो माइनस 3 आएगा। तो ये v की वैल्यू आ गई और ये किसकी u की वैल्यू आ गई। तो ये था इसका पार्ट नंबर सी। अब आते हैं पार्ट डी की तरफ। तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है हमारे पास 2y प्लस जेड इक्वल टू 30। सेकंड इक्वेशन है 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 17। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ पर हम जो है एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसमें हम जो है किसी एक वेरिएबल को जो है वो एलिमिनेट करेंगे, ठीक है, या तो y को या z को, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम y की कोएफिशिएंट सेम बनेंगे। अगर हम z को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो हम फिर जो है z की जो कोएफिशिएंट है वो सेम बनेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद या ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, वही प्रोसेस है जो अभी हमने यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन चलो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कोई एक इक्वेशन लेते हैं और इसमें किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट साइड छोड़ते हैं और फिर इसके साथ जो तमाम टर्म्स है इसको हम राइट साइड ऑफ द इक्वेशन शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं तो इक्वेशन 1 में y का कोएफिशिएंट 2 है, यहाँ पर z का कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। अगर हम z को यहाँ पर छोड़ते हैं फिर इसको जो इसके साथ जो 2y इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो z का कोएफिशिएंट क्या है वो 1 है, तो इसमें जो है कोएफिशिएंट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो ये ईजी रहेगा, ठीक है। तो चलो इक्वेशन 1 लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहले हम लगाएंगे कि बाई यूजिंग, हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे, एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेकिंग इक्वेशन 1 लेंगे तो वो क्या है 2y प्लस जेड इज़ इक्वल टू 30। तो ये जो इक्वेशन है इसको z के लिए ये जो वेरिएबल z है इसके लिए सॉल्व करते हैं। तो ये z वेरिएबल अपनी जगह छोड़ेंगे, प्लस z है, ठीक है। तो पहले प्लस लगाने की ज़रूरत फिर नहीं है, और ये प्लस 2y है तो इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो ये 30 अपनी जगह, तो ये प्लस 2y जब यहाँ आएगा तो ये क्या बनेगा माइनस 2y, ठीक है। अब अगर z का कोएफिशिएंट यहाँ पर तो 1 है, अगर 1 नहीं होता तो फिर इसका कोएफिशिएंट हम भी राइट साइड शिफ्ट करते, फ़र्ज़ कर इसका कोएफिशिएंट 5 होता तो फिर इसके बाद हम 5 को यहाँ शिफ्ट करते तो ये किस तरह आता, फिर 30 माइनस 2y डिवाइडेड बाई 5 आता। लेकिन यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये अभी ईजी है, ठीक है। तो इसमें कोएफिशिएंट शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये हमारे पास इक्वेशन तड़ा गया, ठीक है। अब ये जो z की वैल्यू है इसको हमने इक्वेशन 1 से कैलकुलेट की है, तो इस वैल्यू को z की जगह जो ये वैल्यू आ गई इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे z की जगह। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि पुट द वैल्यू, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है z की, ये इसको हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, द वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो इक्वेशन 2 है 3y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई z, तो z की जगह क्या है 30 माइनस 2y और इक्वल टू क्या है 17, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं 3y, ये माइनस 2 इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर है माइनस, यहाँ पर है प्लस, इसका कोएफिशिएंट इसका जो सिंबल है वो क्या है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 30 तो क्या आता है 2 30 ज़ार 60 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ार 4 आता है 4y और इक्वल टू क्या है 17। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं वेरिएबल 3y यहाँ पर है 4y, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये दोनों लाइक टर्म है, 3 प्लस 4 क्या आता है 7 और इसके साथ y लग जाएगा माइनस 60 और इक्वल टू क्या है 17। अब हम y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो पहले इस जो नेगेटिव जो कांस्टेंट नंबर है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो 7y अपनी जगह इक्वल टू 17 और यहाँ पर ये माइनस 60 है तो यहाँ पर ये आने से ये प्लस 60 बन जाएगा, ठीक है। तो 7y इज इक्वल टू ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 17 प्लस 60 तो क्या आता है 77 आता है, ठीक है। फिर इसके बाद 7 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 77 अपनी जगह और ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, तो यहाँ पर आने से ये डिवीजन में आ जाएगा। तो y इज इक्वल टू जब हम 77 को डिवाइड करते हैं 7 पर तो हमें क्या मिलता है 11, इस तरह 7 1 ज़ार 7 7 1 ज़ार 7 1 ज़ार, तो हमें क्या मिल गया 11, तो y की वैल्यू 11 आ गई। अब ये y की वैल्यू हम
इक्वेशन 1, 2 या 3 में पुट करेंगे, लेकिन डायरेक्ट हम 3 में पुट करेंगे क्योंकि ये ईजी है, ठीक है। तो इससे हमारे पास जो z की वैल्यू है वो फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट y इज इक्वल टू 11 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 में पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई y, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 11, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 30 माइनस 2 और 11 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 22। तो z इज इक्वल टू 30 माइनस 22 क्या आता है 8। तो हमारे पास दोनों वेरिएबल की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो गई। अब आते हैं पार्ट ई की तरफ। तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है वो है 5x प्लस 3y इक्वल टू 95, इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दिया है, ठीक है। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 105, ये हमारे पास क्या है सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो इस एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड में एक मेथड हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलो सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, तो हम एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या है कि हम किसी एक वेरिएबल को जो है वो एलिमिनेट करेंगे, मतलब एक वेरिएबल को हम ख़त्म करेंगे। तो चलो x को ख़त्म करते हैं, तो इसके लिए क्या है वही तरीका है कि हम x की जो कोएफिशिएंट है वो सेम बनाएंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे इक्वेशन 1 लेंगे और इसके साथ जो अपोजिट इक्वेशन है इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर जो x का जो कोएफिशिएंट है वही हम लेंगे इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है 3, तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, इक्वेशन 1 के साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 इन तमाम टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 5 ज़ार 15, डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 3 5 ज़ार 15 x बनेगा प्लस 3 3 ज़ार 9 y आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, और इस तरह अब हम जो है 3 मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ 95 के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 95 क्या आता है 285। तो ये हमारे पास जो है थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो इसको जो है हम डिनोट करते हैं 3 से। अब इसी तरह इक्वेशन 2 लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इसके साथ भी जो है हम नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, कौन सा नंबर, अब यहाँ पर इक्वेशन 1 में जो x का कोएफिशिएंट है वो है 5, तो वही 5 हम लेंगे इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इससे जो है x का कोएफिशिएंट सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 5, इक्वेशन 2 के साथ अब हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये इक्वेशन 2 है, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 3 ज़ार 15x, ठीक है, प्लस 5 5 ज़ार 25y इज इक्वल टू 5 जो है वो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 105 के साथ, तो हमें मिल जाता है 552। तो ये हमारे पास है फोर्थ इक्वेशन। अब हम जो है हमारे पास जो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन आ गई, इसमें जो x की कोएफिशिएंट है वो सेम है, ठीक है। यहाँ पर b15 यहाँ पर b15, लेकिन दोनों क्या है सेम साइन वाले हैं, दोनों पॉजिटिव है। तो सिंपली हम जो है इसको क्या करेंगे ये इक्वेशन माइनस करेंगे, या 3 इक्वेशन से 4 माइनस करेंगे या 4 इक्वेशन से 3। तो चलो इस तरह करते हैं कि इक्वेशन 3 से माइनस करते हैं क्या इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं, ठीक है, कि 3 इक्वेशन से 4 माइनस करें। तो 3 इक्वेशन है 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 285। थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन क्या है 15x प्लस 25y इज इक्वल टू 525। अब जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो जो हमारे पास जो नीचे वाली इक्वेशन है, ठीक है, तो इसका साइन चेंज हो जाती है, ये प्लस 15 है, ये माइनस, ये प्लस है, तो ये माइनस, ये प्लस है, ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर है प्लस 9 माइनस 25, तो प्लस 9 का मतलब है कि हमारे पास 9 रुपीज़ है और हमारी ऊपर जो है 25 रुपये कर्ज़ा है। तो हम 25 रुपये में हम क्या कितने रुपये देंगे 9, तो हमारे ऊपर जो है 16 रुपये का कर्ज़ा रह जाता है, तो माइनस 16 बनेगा। y इज इक्वल टू, यहाँ पर है 285, मतलब है प्लस 285 का मतलब है कि हमारे पास 285 रुपीज़ है और हमारे ऊपर जो है 525 का कर्ज़ा है। तो हम 525 में से 285 देंगे तो हमारे ऊपर कितना कर्ज़ा रह जाता है माइनस 240, मतलब इसके साथ भी माइनस आएगा, ठीक है। अब इक्वेशन की दोनों साइड माइनस है तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा 16y इज इक्वल टू 240। 16 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 240 अपनी जगह और डिवाइडेड बाई क्या आएगा 16। 240 को डिवाइड करेंगे किस पर 16 पर, ठीक है। तो 240 डिवाइड बाई 16 तो हमें मिल जाता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है क्या 15। अब ये जो 15 आ गई इसको हम एक इक्वेशन में पुट करेंगे, फिर वो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो चलो इक्वेशन 1 में इसको पुट करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, स्पेस थोड़ा कम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पुट y इज इक्वल टू 15 इन
इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 है 5x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई वाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 15 इज़ इक्वल टू क्या है 95। तो 5x अपनी जगह प्लस 3 और 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है 45 और इक्वल टू क्या है 95। तो 5x इज़ इक्वल टू मतलब ये है कि अब ये 45 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर इक्वल लगेगा, फिर लगेगा 95 प्लस 45, यहाँ से आने पर क्या बनेगा -45। तो क्या आता है 5x इज़ इक्वल टू 95 माइनस 45। तो 95 से अब हम माइनस करेंगे 45 तो क्या मिलता है 50 मिल जाता है। अब हम जो है 5 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो 50, और यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाई 5, तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है 10, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास x की वैल्यू 10 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई 15, ठीक है। अब इसके बाद है इसका पार्ट f। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 8x माइनस 3y इक्वल टू 6। सेकंड इक्वेशन है 15x माइनस 7y इक्वल टू -8, ठीक है। तो यहाँ पर भी चलो एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड में वही रूल है, ठीक है, कि हम किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे तो इसके लिए हम जो है इसका कोएफिशिएंट सेम बनेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर जो y कोएफिशिएंट है इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। जो y वेरिएबल है इसको ख़त्म करते हैं तो इसका कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो पहले हम क्या लेंगे इक्वेशन 1 लेंगे, ठीक है, और इक्वेशन 2 में जो y का जो कोएफिशिएंट है वही हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इक्वेशन 2 में y का वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 7, ये है -7, तो हम माइनस नहीं लेंगे, सिर्फ 7 लेंगे और इसको हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 7। सिंपली हम 7 लेंगे, इसको इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 7 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो 7 8 ज़र क्या आता है 56, x माइनस अपनी जगह 7 3 ज़र 21, y इज इक्वल टू 7 6 ज़र क्या आता है 42, ठीक है। तो ये हमारे पास एक नया इक्वेशन आ गया, तो इसको डिनोट करते हैं 3 से, तो ये इक्वेशन 3 बन गया। अब इक्वेशन 2 लेंगे, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्वेशन 1 में जो y का कोएफिशिएंट है वही हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो y का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पर है 3, तो 3 हम इन टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3 15 ज़र क्या आता है 45 x बनेगा, ठीक है, माइनस अपनी जगह 3 7 ज़र 21, y इज इक्वल टू यहाँ पर इसके साथ क्या है माइनस, तो माइनस लगेगा 3 8 ज़र 24। तो ये हमारे पास क्या आ गया 4th इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं जो y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गए 21 और 21। अब हम देखेंगे अगर जो कोएफिशिएंट सेम हो गए, अगर वो सेम साइन वाले हैं, ठीक है, मतलब दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, तो फिर इस सूरत में हम क्या करते हैं, हम जो है एडिशन करते हैं, इस सूरत में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। अगर दोनों अपोजिट साइन वाले हैं तो फिर हम क्या करते हैं एडिशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों सेम साइन वाले हैं, यहाँ पर ये b -21 है, ये b -21, तो इसमें हम अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे, ठीक है। तो किस तरह कि इक्वेशन 3 से 4 माइनस करेंगे या 4 से 3, तो चलो इस तरह करते हैं, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 माइनस करते हैं। तो इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है वही लगाएंगे, तो यहाँ पर है 56x माइनस 21y इज इक्वल टू 42, थर्ड इक्वेशन है, इससे हम माइनस करेंगे फोर्थ इक्वेशन 45x माइनस 21y इज इक्वल टू -24। तो जिस तरह अभी हमने कहा कि सब्ट्रैक्शन में हम फिर जो है नीचे वाला जो इक्वेशन है इसकी साइन चेंज करते हैं, ये प्लस 45 है ये माइनस बनेगा, ये माइनस है ये प्लस, ये माइनस तो ये प्लस बनेगा, ठीक है। तो 56 से हम माइनस करेंगे 45, तो 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 4 1, तो 11x। अब ये दोनों सेम है तो ये -21 प्लस 21 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो ये ख़त्म हो गया, ठीक है। यहाँ पर है +42 माइनस +42 और ये है +24, मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर माइनस था लेकिन जब इसका साइन चेंज हुआ तो ये प्लस बन गया, तो अब ये दोनों प्लस ऐड हो जाएंगे। तो 4 और 2 क्या आता है 6, ठीक है, 4 और 2 6, ठीक है। 11 को राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो x इज़ इक्वल टू 66, और ये जो है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर डिवीजन में आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू जब हम इसको डिवाइड करते हैं या इसमें कटिंग 11 1 ज़र 11, 11 6 ज़र 66 आता है,
तो x की वैल्यू 6 आ गई। इसको अब हम इक्वेशन 1 में या 2 या 3 या 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो है y की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो चलो इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, ठीक है। तो पुट x इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 है 8x, तो 8 मल्टीप्लाई बाई x, तो x की जगह क्या है 6 माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। तो 8 और 6 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो 8 6 ज़ार 48 आता है, माइनस 3y इक्वल टू 6, ठीक है। अब ये जो माइनस 3y है ये मल्टीप्लिकेशन में है और ये प्लस 48 है, तो सबसे पहले हम इसको राइट साइड शिफ्ट करेंगे। तो माइनस 3y इज इक्वल टू 6 अपनी जगह, प्लस 48 यहाँ पर आने से क्या बन जाएगा माइनस 48। माइनस 3y इज इक्वल टू 6 माइनस 48 तो क्या आता है माइनस 42 आता है, ठीक है। अब ये इक्वेशन की दोनों साइड माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 42। अब इसका जो कोएफिशिएंट 3 है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो 42 अपनी जगह और यहाँ पर ये क्या आ जाएगा डिवीजन में, तो डिवाइड बाई 3, तो y इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3, 4 है, 3 1 ज़ा 3, 4 माइनस 3 1 1 यहाँ पर कैरी 12, तो 3 4 ज़ा 12, तो y की वैल्यू क्या आ गई 14। तो हमारे पास जो x की वैल्यू है वो 6 है और y की वैल्यू क्या है 14। तो ये था इसका पार्ट f। अब इसका है पार्ट जी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है 11x प्लस 2y इक्वल टू 73, ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन है 15x माइनस 7y इक्वल टू 12, ठीक है। तो चलो यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है बाई एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज़ करेंगे तो इसमें हम किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे, पहले इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम बनाएंगे, ठीक है। हम x का कोएफिशिएंट भी सेम बना सकते हैं y का भी, लेकिन चलो इसको जो y है इसका कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं। यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो बाद में इसको हम ऐड करेंगे, क्योंकि जब कोएफिशिएंट डिफरेंट साइन वाले होते हैं, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस, तो फिर इस सूरत में हम इसका जो है एडिशन करते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको सेम बनाएंगे, ठीक है। तो चलो y का कोएफिशिएंट है वो सेम बनाते हैं। तो इक्वेशन 1 लेंगे और इसमें जो इक्वेशन 2 में जो y का कोएफिशिएंट है वही हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, y का कोएफिशिएंट सेम बनाते हैं। तो सेकंड इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट क्या है 7, तो 7 इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 7। तो ये 7 11 के साथ तो क्या आता है 77x प्लस 7 2 ज़ा 14y इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा 73 के साथ, ठीक है। तो 7 3 ज़ा 21 1 2 कैरी, 7 7 ज़ा 49 49 और 2 50 51, तो क्या आता है 51, तो क्या बन गया 511। तो ये थर्ड इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब जो है हम सेकंड इक्वेशन लेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो इक्वेशन 1 में जो y का कोएफिशिएंट है वही हम इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या है इसका कोएफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 बाई 2, ठीक है। तो 2 इसके साथ 2 15 ज़ा 30 आता है 30x माइनस यहाँ पर है माइनस 2 7 ज़ा 14y और इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 12, तो क्या आता है 24। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि y का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम देखेंगे ये दोनों क्या है, y का जो कोएफिशिएंट है ये दोनों अपोजिट साइन वाले हैं। यहाँ पर है प्लस 14, यहाँ पर है क्या है माइनस 14। तो जब अपोजिट साइन वाले होते हैं तो फिर हम क्या करते हैं इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, या सिंपली हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को ऐड करते हैं। तो इक्वेशन 3 क्या है वही लगाएंगे 77x प्लस 14y इज इक्वल टू 511। फोर्थ इक्वेशन है 30x प्लस माइनस 14y इक्वल टू 24। जब हम एडिशन करते हैं तो ये साइन चेंज नहीं हो जाते, वो सिर्फ सब्ट्रैक्शन में चेंज हो जाते हैं, तो ठीक है। तो यहाँ पर है 77 और यहाँ पर है प्लस 30, तो इसको हम सिंपली ऐड करेंगे, ठीक है। 77 प्लस 30 तो क्या आता है 107। ये दोनों क्या है अपोजिट साइन, तो प्लस 14 माइनस 14 कैंसिल, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया वेरिएबल, ये तमाम ये दोनों टर्म ख़त्म हो गए। इज इक्वल टू अब हम जो है 511 को ऐड करेंगे किसके साथ 24 के साथ, तो आता है 535। इसके साथ क्या है इसको हमने ऐड किया, लेकिन इसके साथ वेरिएबल x मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 107 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे ताकि x की वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो x इज इक्वल टू 535, ये मल्टीप्लिकेशन में है 107, तो यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अब जो है
535 को हम डिवाइड करेंगे 107 पर, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, x की वैल्यू 5 मिल जाती है, ठीक है। अब हमारे पास जो x की वैल्यू आ गई, इसको हम इक्वेशन 1 में, 2 में, 3 में या 4 में किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो चलो इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। x की जगह हम 5 लगाएंगे, तो यहाँ पर है 11 मल्टीप्लाई बाई एक्स, तो 11 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 2y इक्वल टू 73 है। 11 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 55 आता है, प्लस 2y इक्वल टू 73 है, प्लस 55 हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या रह जाता है, 2y इज इक्वल टू 73 माइनस 55 आता है, ठीक है। तो 2y अपनी जगह 73 से हम माइनस करेंगे 55, ठीक है। तो क्या आता है, हमें मिल जाता है 18 जब हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाद जो है y का जो कोएफिशिएंट है वो 2 है, इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो y इज इक्वल टू 18 अपनी जगह, यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर ये डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, इसको हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 2 9 जार 18, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 9। तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 9 आ गई। तो ये हमारे पास था इसका पार्ट जी। फिर इसके बाद आते हैं पार्ट एच की तरफ, जो कि इसका आखिरी पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू माइनस 31, सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 15y इक्वल टू 15, सेकंड इक्वेशन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है। बाय एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो इस पर सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो इसमें हम जो है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ पर x वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले इसका कोएफिशिएंट सेम बनेंगे, तो इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 2 में जो x का कोएफिशिएंट है वही लेकर हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट क्या है, 3, तो इसको हम इक्वेशन 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3। इक्वेशन 1 को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि सेकंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है। तो यहाँ पर इसके साथ 3 मल्टीप्लाई करते हैं, 3 4 जार 12 आता है 12x, 3 3 जार 9y इज इक्वल टू 31 के साथ। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 31, तो 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, 93 आता है। लेकिन इसके साथ क्या है, माइनस, तो माइनस के साथ लग जाएगा। तो ये है थर्ड इक्वेशन। फोर्थ इक्वेशन जो है किस तरह बनाएंगे, अब हम इक्वेशन 2 लेंगे और इसके साथ जो है फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोएफिशिएंट है वो है 4, तो 4 इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 4, ठीक है। 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जार 12 प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे 15 के साथ, तो 4 15 जार क्या आता है, 60 आता है, 60y इज इक्वल टू 4 15 जार 60। तो इक्वेशन 4 बन गया, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गई, 12 और 12 दोनों पॉजिटिव है, मतलब दोनों सेम साइन वाले हैं। तो जब इक्वेशन में जो है वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो जाते हैं और दोनों सेम साइन वाले होते हैं, तो इसी सूरत में, इसी कंडीशन में हम एक इक्वेशन से दूसरा इक्वेशन माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, यहाँ पर ये सेम साइन वाली है, तो चलो इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 माइनस करते हैं, या इक्वेशन 4 से 3 भी माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है 3 से 4 माइनस करते हैं। तो पहले 3 इक्वेशन लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन 12x प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 93, ये थर्ड इक्वेशन है, इसे माइनस करेंगे। फोर्थ इक्वेशन वो है 12x प्लस 60y इज इक्वल टू 60। जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन है इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाती है, ये प्लस है ये माइनस बनेगा, ये प्लस ये माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी माइनस बनेगा। तो ये दोनों कैंसिल, प्लस 12 माइनस 12, ठीक है। यहाँ पर है प्लस 9 माइनस 60, तो क्या आता है माइनस 51, इसके साथ y आ गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, माइनस 93 माइनस 60 है, माइनस 93 माइनस 60, इसका मतलब माइनस 93 का मतलब है कि हमारे ऊपर 93 रुपये कर्ज़ा है, ठीक है। माइनस 60 का मतलब है कि हमारे ऊपर जो है 63 रुपये और कर्ज़ा है, ठीक है। तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे कि टोटल कर्ज़ा जो है वो कितना बन गया, ठीक है। तो क्या आता है 153 रुपये कर्ज़ा बन जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर आता है माइनस 153। अब यहाँ पर जो है हमने माइनस 153 लगाया, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दोनों साइड क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो 15y इज इक्वल टू क्या बनेगा, 153। अब 50y राइट साइड, 51 जो है वो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 153 और ये क्या बनेगा, डिवाइड बाई 51। सिंपली हम 153 डिवाइड करेंगे किस पर, 51 पर, ठीक है। तो 153 डिवाइडेड बाई 51 क्या आता है, जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाता है 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 3।
सिंपली हम y की वैल्यू लेंगे और किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो पुट y इज़ इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, चलो ठीक है। इक्वेशन 1 ये है, तो इक्वेशन 1 में जो है y की जगह ये लगाएंगे। इक्वेशन 1 क्या है, 4x प्लस 3y, तो 3 मल्टीप्लाई बाई y की वैल्यू क्या है 3 है, इज़ इक्वल टू -31 है, ठीक है। तो 4x प्लस 3 3 ज़ार 9 इज़ इक्वल टू -31, 9 राइट साइड शिफ्ट करेंगे, 4x इज़ इक्वल टू -31 प्लस 9, तो यहाँ पर क्या आएगा -9, ये प्लस है तो राइट साइड पर आने पर ये माइनस बन जाएगा, ठीक है। 4x इज़ इक्वल टू -31 और -9, ठीक है। तो क्या आता है 40 आ जाता है, तो इसके साथ -40, मतलब ये है कि हमारे ऊपर -31 रुपये कर्ज़ा है, -9 का मतलब है कि 9 रुपये और है, तो कर्ज़ा कितना बन गया 40, तो माइनस लग जाएगा क्योंकि ये कर्ज़ा है, ठीक है। अब ये जो 4 है इसको हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे, तो -40 अपनी जगह और ये जो 4 है ये डिवीजन में आ जाएगा, तो ये 40 को डिवाइड करते हैं 4 पर, तो 4 1 ज़ा 4, 4 10 ज़ा 40, तो x इज़ इक्वल टू यहाँ पर क्या है माइनस और 10, इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो x का जो वैल्यू है वो क्या है, वैल्यू है वो है -10, y की वैल्यू क्या है 3, तो इसमें जो दोनों वेरिएबल है इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 8.3 जिसका जो पार्ट 2 था। तो अभी हमने इसको सॉल्व किया और इसके जो तमाम पार्ट्स है इसको हमने सॉल्व किए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अगर आपको फिर भी इसमें कोई भी मसला हो, ठीक है, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में इसको जो है पूछ सकते हैं, जहाँ पर कोई भी मसला हो तो आप जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक्स।